नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा अष्टमी के दिन भूलकर भी ना करना। ये 5 गलतियां नहीं तो पूरा घर हो जाएगा बर्बाद और घर में छा जाएगी कंगाली, लगेगा भयंकर श्राप। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 गलतियां जो राधा अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब कृष्ण प्रेमियों के लिए राधा रानी की उपासना का विशेष महत्व है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिन लोगों ने जन्माष्टमी पर व्रत पूजन किया है, उन्हें राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। कहा जाता है कि राधा जी प्रेम और भक्ति की प्रतीक है। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, प्रेम, रिश्तों में मिठास आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर राधा रानी की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको राधा अष्टमी 2024 के विषय में बताते हैं कि कब व्रत करें, पूजा का शुभ मुहूर्त का समय क्या है, क्या शुभ संयोग बन रहे हैं, व्रत का पारण कब करें, पूजा कैसे करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, व्रत करने के नियम क्या है, पीरियड्स में कैसे पूजा करें, और एक महा उपाय भी बताएंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सलाह। पहला काम, मुख से श्री राधा नाम ले लीजिएगा। जिस नाम को लेने मात्र से कट जाती हो सब बाधा, वो नाम है सिर्फ श्री राधा। श्री राधा बोलो राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय। पंचांग में बताया गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर रात को 11:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 11 सितंबर रात को 11:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में राधा अष्टमी पर्व 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पूरे दिन की सूर्य उदय में अष्टमी तिथि है, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की स्पेशल पूजा करने के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का सबसे शुभ समय मिलेगा। क्या है यह समय? दिन में 11:03 से दोपहर 1:32 का विशेष समय है। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में ही करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में राधा जी का जन्म हुआ था। बरसाने में सुबह 4 बजे अभिषेक होता है और शाम को 4 बजे राधा प्यारी का जो ढोला होता है वो अटारी से नीचे आता है भक्तों को दर्शन देने के लिए। पर्सनली हम अपने घर में अभिषेक मध्याह्न मुहूर्त में ही करते हैं। अब अगर शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की बात करें तो राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:01 के बीच का है। अच्छा, उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस साल राधा अष्टमी के दिन 2 बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है और उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। राधा अष्टमी की पूजा प्रीति योग में होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात को 9:02 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। कई लोगों को राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, राधा अष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी होता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत जो 16 दिन तक रखा जाता है वह शुरू होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 2024 में 11 सितंबर दिन बुधवार से शुरू होकर 24 सितंबर दिन मंगलवार को समाप्त होगा, तो दोनों अलग अलग व्रत है।
इसका विशेष ध्यान रखना, राधा अष्टमी का व्रत सिर्फ एक ही दिन का होता। संगीत है शास्त्रों में। राधा अष्टमी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है जो व्यक्ति राधा अष्टमी व्रत के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन भी सुखी बनता है। इस दिन विशेषकर ओम हिम राधिका नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप तो जरूर ही करें। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, उसके अलावा भी एक माला आप इस मंत्र की कर सकते हो। कहा जाता है जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है, उसे पहले राधा रानी की कृपा पानी ही होगी। राधा जी के नाम का जाप करके भगवान श्री कृष्ण को पाना बड़ा सरल हो जाता है। राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत और पूजा करके हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसी के साथ राधा कृष्ण के आशीर्वाद से हमारे जीवन से दुख दर्द भी दूर हो जाती है। अब मैं आपको राधा अमी व्रत की पूजा विधि बताता हूँ। यह व्रत महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत पुरुष, कुंवारी लड़कियां, बच्चे सभी रख सकते हैं। 8 साल से 80 साल तक सबको यह व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी सभी रखते हैं। और जो लोग यह व्रत रखते हैं राधा अष्टमी का, तभी उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में बता रही हूँ। पूजा कैसे करनी है। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। महिलाएं सर धोकर नहाए। अष्टमी पर सर जरूर धोता है। स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल के छींटे लगाएं। इसके बाद अगर आप अपने घर के पूजा घर में ही पूजा करना चाहते हो तो वहां पे, वरना घर के ईशान कोण में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र भिजा और उस पर राधा रानी की फोटो स्थापित करें। अगर आप युगल सरकार की सेवा करते हो तो उनकी पूजा करो, और अगर आप बाल राधा रानी या लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो उनकी पूजा करो। अगर आपके पास बाल राधा रानी या युगल सरकार की सेवा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके उनकी पूजा भी कर सकते हो। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में राधा अष्टमी पर बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा रूप में ही किया जाता है। इसके बाद मिट्टी या तांबे से बने कलश में जल, एक सिक्का दक्षिणा का और आम के पत्ते रखकर कलश के मध्य में एक नारियल स्थापित करें। यह करने के बाद पंचामृत से राधा रानी और कान्हा जी का अभिषेक करें। फिर राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करें। नई पोशाक धारण करवाए। याद रखना, पूरे साल में सिर्फ राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। इसलिए श्रृंगार करते समय राधा प्यारी के लहंगे को थोड़ा ऊपर करके पिन करें, ताकि आपके घर में भी सब राधा रानी के चरणों के दर्शन कर सके। बाकी पूरे साल राधा रानी के चरण ढके रहते हैं, यह ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान राधा रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल बनता है। मैं हमेशा कहती हूँ, साल में 2 बार, एक बार जब आप तुलसी महारानी को करते हो देव उठनी एकादशी पर, और एक बार अपनी राधा प्यारी को जरूर से श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करते रहे। राधा कृपा ताक स्तोत्र, राधा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में राधा कृष्ण की आरती करें और फिर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाओ वह सब लोगों में बांटना जरूर। बांटने से ही भक्ति बढ़ती है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि राधा जी के भोग में क्या हम तुलसी अर्पित करें? तो देखो, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस चीज को समझो, अगर आप सिर्फ राधा प्यारी की सेवा कर रहे हो तो भोग में तुलसी दल नहीं डालेंगे। पर अगर आप युगल सरकार, राधा कृष्ण दोनों की सेवा कर रहे हो, या बाल रूप में बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, तब भी भोग में तुलसी अर्पित जरूर करो, क्योंकि वो भोग दोनों को लगता है राधा जी को तुलसी दल अर्पित करना हो। जैसे हम ठाकुर जी के हाथ में रखते हैं, सर पे विराजते हैं, ऐसे ही राधा जी के भी हाथ में तुलसा जी रखते हैं।
याद रखना राधा, अष्टमी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तुलसी महारानी को